प्रॉपर तरह से मेरे छत पे ओ उसमें गमले कपड़े लगा दिए हमने, स्कैम भी होता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस समझ में आया। ये तभी अप्लाई होगी जब बायर क्या बता दे, पर्पस। पर्पस बताने के बाद भी अगर गलत गुड्स देता है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन अगर आपने पर्पस बताया ही नहीं है तो इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क में पर्पस बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप टाइटन की वॉच खरीद रहे हो तो पर्पस बता के खरीदोगे कि टाइम देखने के लिए खरीद रहे हैं। तो ब्रांडेड गुड्स पर ये चीज अप्लाई और फिर गलत गुड्स दे देता है वो, तो गलती किसकी मानी जाएगी, सेलर की। ठीक है, इसको पढ़ लेना। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, गुड्स सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी मतलब सेलेबल, हाँ। जैसे प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, द सेलर शुड बी डीलर इन गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। टू रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंडीशन टू अप्लाई, गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, द सेलर शुड बी डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। क्लियर हुआ? तो प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड टू डिफेक्ट which such examination ought to have revealed. The expression merchantable quality, though not defined, nevertheless connotes good of such quality. In such condition, a man ordinary prudence would accept them as a goods of that description if does not imply any legal right or legal title to sale. मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मर्केंटेबल क्वालिटी किसको बोलेंगे। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब है कि आप गुड्स खरीदने के बाद उसको एंजॉय कर सको। जैसे एक सर के साथ यहाँ पर हुआ था, उन्होंने एक्टिवा परचेस करी थी। ऐसा अजीब सा किस्सा हुआ जिसको सुनकर लगभग सारी फैकल्टी हंसने लग गई थी। उन्होंने एक्टिवा बस शोरूम से ऐसे नीचे उतरी और थोड़ी दूर चलाई तो उसका मडगार्ड टूट के आगे गिर गया। ऐसा भी हुआ। अब उन्होंने बताया कि ये एक्टिवा नई खरीदी और उन्होंने जाके जब शोरूम वाले को बताया तो वो मानने को तैयार नहीं, बोले ऐसा तो होता नहीं है, पर लिटरली ऐसा हुआ था। फिर उनको एक्टिवा चेंज करके दी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को, अपन थोड़ा अपन गाड़ी खरीदेंगे तो ये सोचेंगे कि थोड़ी दूर चलने के बाद ये टूट जाएगी। तो मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब रेडी टू यूज़। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में जो चीज़ें गुड्स में होनी चाहिए वो सारी अपन एंजॉय कर सके, ऐसा अपन मान के गुड्स खरीदते हैं। तो गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, है ना। देर आर टू रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंडीशन। एक तो डिस्क्रिप्शन से खरीदा हुआ गुड्स होना चाहिए, द सेलर शुड बी डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। जैसे एक्टिवा आप खरीद रहे हो तो आप एक्टिवा के डीलर से ही खरीदोगे और वो डीलर आपको उस एक्टिवा से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी देगा, इसका माइलेज इतना है, या ये इलेक्ट्रिसिटी वाली है या फिर नॉर्मल पेट्रोल वाली है, तो सारे डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी समझ में आया। नॉर्मली गुड्स यूजेबल कंडीशन में होना, लिख लेना। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। इसका मतलब क्या है कि गुड्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट या होलसम होना चाहिए, इनकम्प्लीट गुड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन ईटेबल पर ये कंडीशन लगती है ना। ये कंडीशन किसके लिए बनाएगी, ईटेबल पर। अनादर इम्प्लाइड कंडीशन, द गुड्स शेल बी होलसमनेस, मतलब उसमें जो चीजें होनी चाहिए वही है। जैसे आप कोई वेजिटेबल परचेस करते हो और अगर आपने कुछ ऐसी वेजिटेबल परचेस करी है जो विटामिन डी का सोर्स है तो आप पूछोगे थोड़ा ना, आपको पता है कि इनहेरेंटली ये गुड्स उतना अच्छा है। जैसे आप मिल्क परचेस करते हो तो ये थोड़ा ना पूछते हो कि इसमें टाइफाइड जर्म्स मिक्स है क्या। आप ये मान के चलते हो कि मिल्क एकदम फ्रेश क्वालिटी का रेडी टू कंज्यूम है। तो ईटेबल में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि गुड्स एकदम अच्छी क्वालिटी का होगा और खाने योग्य है। हम ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, जैसे कोई भी बायर को आपने नहीं देखा होगा कि उसने एक वेफर्स का पैकेट खरीदा और वो सीधे कंपनी को फ़ोन लगाता है कि ये वेफर्स का पैकेट मैं खोल के खा रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं। क्योंकि वो ये बिलीव करता है क्या कि गुड्स जो है वो ईटेबल कंडीशन में है, आउटडेटेड नहीं। और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो आप केस कर सकते। सिंपल था एकदम और इंटरेस्टिंग भी था।
इम्प्लाइड वारंटी जो है वो कुछ कुछ इम्प्लाइड कंडीशन से ही डिराइव्ड हुई है। देश की श्रीलंका पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में फ्लड हुए थे कि आपके हुए थे, हाँ तो उसमें शायद से पाकिस्तान ने फूड पैकेजेस भेजे थे, मतलब तो वो एक्सपायर्ड भेजे थे अच्छा पाकिस्तान में, शायद। अच्छा तो वो चीज़ें होती है। अभी कैडबरी में भी हुआ था, बीच में मैगी में भी हुआ था। नहीं, पर जैसे शायद से श्रीलंका में फ्लड आया तो वहाँ पे से खाने की वो थे नहीं, तो पाकिस्तान ने एज ए सोर्स में तो हाँ वो बेटा, एक्सपायर्ड। बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं। वो 8 ब्रांड्स के वो किए थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रेड डाली थी। डोमिनोज वगैरह में था कि जो चीज़ वगैरह होती है वो सारी बेकार है और डोमिनोज एक्सपायर्ड चीज़ें यूज़ कर रहा है। हाँ तो ये होता है, इसमें कंट्री दूसरी कंट्री कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी, लेकिन उनकी कंट्री का लॉ अपने यहाँ आके कैसे लगेगा वो तो उधर का देखेंगे। फिर वारंटी इज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन मतलब आप जब गुड्स खरीदते हो तो आप ये मान के खरीदते हो कि टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल कंडीशन से सिमिलर है, बस उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। वारंटी इज टू नॉन एग्जिस्टेंस। अब पहले इसका एग्जाम्पल बढ़िया ये पढ़ लेते हैं। X buy a laptop from Y. After the purchase, he spends some money on its repair and uses it for some time. Unknown to the party, it turns out the laptop was stolen and was taken from X and delivered to rightful owner. Y shall be held responsible for breach and X entitled to damage of not only the price but also the cost of repair. Undisturbed possession वो चोरी का था, तो पोजीशन कैसी हो गई? डिस्टर्ब। तो आप इस गुड्स को खरीदोगे पर आपको राइट है कि आप इसकी न केवल कंडीशन ब्रीच मानो बल्कि क्या ब्रीच मानोगे? वारंटी, और आप डैमेजेस भी क्लेम करो। प्राइस तो ले ही रहे हो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी लोगे। सेकेंड है वारंटी इज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्यूमरेंस। मतलब गुड्स जो है वो कहीं पर गिरवी रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर गुड्स कहीं पर गिरवी रखा हुआ है तो माना जाएगा कि इसकी वारंटी डिस्टर्ब है। वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ट्रेड। जनरली जो बिजनेस होता है उसमें क्वालिटी और फिटनेस की गारंटी सेलर की साइड से होती है। ये वही है जो अपन फिट फॉर पर्पस ऊपर पढ़ चुके हैं, बस उसका एनेक्स्ड वर्जन है। अपन ने पढ़ा ना कि पर्पस बताने के बाद गुड्स वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने क्या बताया, पर्पस बताया। तो इसमें इम्प्लाइड कंडीशन भी ब्रीच मानी जाएगी और इम्प्लाइड वारंटी भी। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस ऑफ गुड्स, ये आपको पता ही है। गुड्स जब आप खरीदते हो तो उसका नेचर कैसा है। अगर डेंजरस नेचर का गुड्स है तो सेलर की जिम्मेदारी है। जैसे एसिड वगैरह बेचते समय सेलर एक बार बताता है कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, घर में भी शांति से इस्तेमाल करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो डेंजरस गुड्स का डिस्क्लोजर देना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। ये पूरी कंडीशन, क्योंकि केविटेम्टर एक बड़ा टॉपिक है, शुरू होगा तो फिर उसको पूरा लेना है ना। तो ये तुम पूरा अच्छे से पढ़ के रखना, कल केविटेम्टर पढ़ के ये यूनिट को क्लोज कर दें। आपकी वाली